तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 47वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में लेड ज़ेंग्रेन को अपनी और सनहाओ की स्टोरी के बारे में बताता है और अपने स्वर्ड के बारे में बताता है। इसके बाद वो उस बॉस पर अटैक करते हुए ज़ेंग्रेन से कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा वजूद तुम पर सिर्फ एक रुकावट है। अभी यहाँ तक कि ये तलवार 100 बार भी टूट जाए तो ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। लेड उस बॉस पर एक जोरदार अटैक करता है कि उसकी तलवार उस बॉस के खून से भर जाती है और वो ज़ेंग्रेन से कहता है कि लेकिन एक चीज जिसे कि मैं कभी भी तर्क नहीं कर सकता वो मेरी बेदारी है। लेड की तलवार पर लगे उस ब्लड से रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स निकलती हैं, जिसे देखकर लेड उसे कहता है कि ये इसे कहते हैं टैलेंट स्किल। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉस पूरे तरीके से तबाह होता हुआ दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं तो अपना किया गया क्रिसमस वादा हार चुका हूँ और मैं उसे बिखरते हुए देख रहा हूँ। ये सब देखते हुए ज़ेंग्रेन हैरानी से लेड से पूछता है कि वो महारत क्या इसने हथियार की बेदारी को धमाका खेज ताकत में बदल दिया। तो वो बॉस हंसते हुए लेड और ज़ेंग्रेन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ, क्या ये आप लोगों का शिकार करने का रास्ता है और तुम लोग टीम स्टेज में मुझे मारने वाले पहले ग्रुप हो। और वो बॉस उनसे पूछता है कि लेकिन तुम लोग मुझे मारने के बाद क्या कर सकते हो। अगले डंगन के दोबारा तरतीब के साथ मैं यकीनी तौर पर रेत के इस समुंदर में दोबारा जिंदा हो जाऊंगा और मैंने पहले ही इसका एहसास कर लिया है। मैंने इसे पहले ही देखा है कि एक बिल्कुल नया दौर हम पर उतर रहा है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। इसके बाद वहाँ पर मौजूद जितनी भी स्केलेटन टीम्स होती है वो भी उस बॉस के साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है और वो बॉस ज़ेंग्रेन और लेड से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। इसके बाद उस बॉस को खत्म करके लेड ज़ेंग्रेन के पास आता है और उसे कहता है कि देखो वो जहन्नुम में चला गया। और ज़ेंग्रेन लेड को कहता है कि मुबारक हो फॉरगेटन सिया के सेकंड बॉस, तुमने सेट को शिकस्त दे दी। और ज़ेंग्रेन लेड से कहता है कि मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लेड ज़ेंग्रेन से कहता है कि नहीं, ये सब शुक्रिया तो तुम्हारा मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम मुझे वो दवाइयाँ ना देते तो मैं इस मुकाबले की आखिरी स्टेज को कभी भी पार नहीं कर पाता और इसे कभी भी नहीं हरा सकता। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक स्टोन दिखाई देता है जिसे देखकर लेड कहता है कि मैं तो मुझे लगता है कि इस जंग में लापरवाह रहा हूँ। तो ज़ेंग्रेन उसे कहते हैं कि अच्छा, और फिर लेड उसे कहता है कि बिल्कुल एक पागल की तरह मैंने यहाँ ट्रीट करा। और लेड ज़ेंग्रेन को बताता है कि मैंने फर्ज किया कि बॉस को शिकस्त देने के बाद यकीनी तौर पर मैं उसकी कोई ना कोई एक चीज को गिराता रहूंगा। और जब ये देखने के बाद कि बाईसों बाई एक सामान गिरा दिया गया है तो मैंने असल में सोचा कि अगर मेरा ब्लेड टूट गया तो इसके साथ मिलकर मैं भी टूट जाऊंगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसके बगैर ऐसी घटिया चीज गिर जाएगी। तो ज़ेंग्रेन उस स्टोन को लेड को देते हुए कहता है कि कुछ ना करने से तो बेहतर है कि तुमने इस बॉस को मार डाला और अब तुम इसको हासिल कर सकते हो। तो लेड इस स्टोन को ज़ेंग्रेन को देते हुए कहता है कि ज़ेंग्रेन, मैं तो पहले ही जंग से भाग चुका था और तुम्हें पता है कि मैं मजीद जंग नहीं कर सकता और ये आगे डंगन के डोर्स को ओपन करने के लिए हमारे काम आएगा, तो तुम इसे अपने पास सेफ रखो। खुदा के इस हिस्से को मैं तुम्हें देता हूँ। फिर लेड उस शार्ड को ज़ेंग्रेन को देते हुए कहता है कि इसे गेट खोलने के लिए ले जाओ और फिर डंगन की दौड़ खत्म होने के बाद इसे वापस मेरे पास ले आना और तब मैं अपने लिए एक नया ब्लेड बनाने के लिए सनहाओ से इसे हासिल कर सकता हूँ। और वो ज़ेंग्रेन को कहता है कि मैं मुस्तकबिल की लड़ाइयाँ तुम पर छोड़ दूंगा ज़ेंग्रेन। तो ज़ेंग्रेन उससे पूछता है कि क्या ये वो जगह है। इसके बाद वहाँ उन्हें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कि बताया जाता है कि इस शार्ड का नाम डिस्ट्रीब्यूट है। फिर इस डिस्ट्रीब्यूट की क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इसका नाम गॉड्स ऑफ शार्ड है और ये सेट एपिक आइटम ड्रॉप सिर्फ फॉरगेटन सिया के लिए ही है और इसे गॉड के सेट यानी जिसे हराया गया उसकी ताकत के इस्तेकाम से ही इसे बनाया गया है, जो कि नाकाबिले कबूल है सुनने में। तो ज़ेंग्रेन कहता है कि गॉड्स ऑफ शार्ड्स, क्या ये सच में कोई नाकाबिले कबूल फहम शय है? तो इस हालत में मैं इसे कबूल करूंगा। और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जबकि मैं सेट के आखिरी अल्फाज के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ जब उसने कहा था कि वो दोबारा आ जाएगा सिर्फ हमारे लिए। और ज़ेंग्रेन लेड को बताता है कि उसने कहा था कि हम पर एक नया दौर आ जाएगा और तुम लोगों के लिए ये बिल्कुल जहन्नुम की तरह हो जाएगा। क्या ये सिर्फ अल्फाज हैं या फिर बॉस के फिक्स एक्सपर्ट का हिस्सा? तो लेड ज़ेंग्रेन से कहता है कि दर हकीकत ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम अपने डंगन रन को मामूल के मुताबिक अभी जारी रख सकते हैं। ज़ेंग्रेन और लेड आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि तवज्जो
तवज्जो फरमाई जाए। यहाँ गैर मामूली वेरिएबल्स का पता चला है जो कि तहाने को दोबारा तरतीब देने वाला है। और प्लीज तवज्जो फरमाए, हमें ये पता चला है। जिसे सुनकर ज़ैंग्रेन लेड से कहता है कि मेरे निजाम में कोई भी बेज़ाब्तगी नहीं है और ये जो हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं हो रहा। इतना कहते ही वहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। काउंटडाउन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। जैसे ही नंबर 6 आता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि फॉरगेटन सीआर के बाहर खड़े लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। तो वहाँ पर मौजूद एक हंटर मिस्टर ल्यू से कहता है कि क्या आपने सुना, ये कितनी बुरी आवाज थी, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तो मिस्टर ल्यू ने बताता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि ये डंगन रन की रिकॉर्ड लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं था ऐसा कुछ होना एसोसिएशन के मुताबिक। जैसे ही काउंटडाउन 5 आता है तो वहाँ आसमान पर एक रेड कलर का अयोरा बन जाता है जिससे कि वहाँ पर मौजूद तमाम गिल्ड मास्टर आसमान की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत परेशान कुन कर देने वाली बात है। हमें यहाँ पर बुलाया गया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा और इस पुराने डंगन ने हमें बुलाया था। फिर वो कहता है कि पहले एफ किंग गिरे पोर्टल में और अब ये मौसमी तहाने का बदल जाना, ये सब क्या चल रहा है। तो दूसरा उसे कहता है कि वैंग फैंग चुप रहो, तुम्हें अपनी लिमिट से ज्यादा बोलने के नतीजे को जान लेना चाहिए और उसके बाद बोलना चाहिए। जैसे ही काउंटडाउन 4 स्टार्ट होता है तो वैंग फैंग अपने साथ खड़े हंटर से पूछता है कि हमारे जाने से पहले 3 देवताओं ने मुझे ज़ैंग्रेन और सूके से होशियार रहने को कहा था। बिल्कुल, क्या ये बात सही है। जैसे ही काउंटडाउन 3 काउंट होता है तो सूके अलर्ट हो जाती है और काउंटडाउन 2 के बाद डोर ओपन हो जाता है। काउंटडाउन 1 होते ही वहाँ पर एक बॉस को दिखाया जाता है। इतने में ज़ैंग्रेन फॉरगेटन सिया से बाहर आसमान से नीचे आ रहा होता है और बताया जाता है कि काउंटडाउन कंप्लीट हो चुका है और डंगन की सेटिंग होने में कुछ वक्त लगेगा। बाहर आते ही देखकर ज़ैंग्रेन कहता है कि ये फिर एक बार सफेद जगह है जहाँ मैं आ गया हूँ। ज़ैंग्रेन अपने हाथों को देखकर कहता है कि ये जगह हर वक्त मुझ पर जाहिर होती है। जब एक डंगन के मंजर में कोई तब्दीली आती है, ये जगह असल में है क्या। मुझे हाल ही में जिन चीजों का सामना हुआ है वो मुझे और भी ज्यादा मजबूती से महसूस हो रही है कि ये डंगन रन का निजाम बहुत ज्यादा हकीकत पसंदाना है। इसके बाद वहाँ ज़ैंग्रेन को फील होता है कि डंगन का रीसेट कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स आसमान की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ से बर्फ गिर रही होती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ओ हमारे खुदाया, क्या ये सच में बर्फ ही है और वो भी रेगिस्तान में। और वो कहते हैं कि क्या डंगन रन को दोबारा तरतीब देने के बाद ऐसा ही लगता है और फिर क्या वो बोझ जिसे हमने शिकस्त दी थी वो भी इन सब चीजों में शुमार आता है। वहाँ पर मौजूद लेडी हंटर कहती है कि ट्रॉपिक्स इलाकों में बर्फबारी कैसे हो सकती है, ये पहले ही कॉमन सेंस के खिलाफ है। मिस्टर ल्यू सोचते हैं कि सहरा में बर्फ कैसा ऑपोजिट सा एटमॉस्फेयर है। मिस्टर ल्यू जैसे ही अपने सर को टर्न करते हैं तो वो कहते हैं कि ये ज़ैंग्रेन, तुम पहले ही यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ज़ैंग्रेन कहता है कि मिस्टर ल्यू, ये सुनने में थोड़ा पेचीदा है और वैसे भी मैंने अभी सियोन के साथ सेट को लड़ा है। तो मिस्टर ल्यू ज़ैंग्रेन से कहते हैं कि हाँ, मैंने सिस्टम की इत्तला सुनी, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने में पीछे से स्योबाई आते हुए ज़ैंग्रेन से कहती है कि ज़ैंग्रेन, आखिरकार तुम मुझे नजर आए, मैं तुम्हारे मरने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थी। तो ज़ैंग्रेन हंसते हुए स्योबाई से कहता है कि एक्चुअली में मैंने वापस न आने का फैसला किया हुआ था। बाकी हंटर्स भी आते हैं और खुशी से कहते हैं कि अरे देखो, ये तो ज़ैंग्रेन है। तो एक हंटर ज़ैंग्रेन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या हमारे पास अभी भी तय करने के लिए कुछ चीजें नहीं हैं। तो ज़ैंग्रेन उसे कहता है कि इंपीरियल सिगल गिल्ड, मुझे आप लोगों के साथ कुछ भी तय करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो हंसते हुए कहता है कि मैं डरता हूँ कि अभी तक कोई भी ठीक से तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। ये लड़का खुशकिस्मत था और एक बेदार हो गया, लेकिन ये इसके बेदार होने की वजह से था कि टीम ने इसे डंगर रन का सफाया करने का मौका दिया। और कहता है कि कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि ये वो नहीं है कि जिसने डंगर रन की तब्दीली का सबब बनाया। ये सब सुनते हुए पीछे खड़े हंटर्स एक दूसरे से कहते हैं कि वैन फैंग, तो वो उसे बताता है कि अरे मैं वो नहीं हूँ कि जिसने इसे उसके बेदार होने के बारे में बताया था, जो कि ये बोल रहा है। फिर वो इंपीरियल सिगल गिल्ड का मेंबर ज़ैंग्रेन को कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से से कहता है कि तुम बचो। और वो ज़ैंग्रेन को गुस्से से कहता है कि तुम्हें अब भी याद रखना चाहिए कि किस तरह तुमने मेरे गिल्ड को जलील किया था।
तो ज़ेंग्रेन उससे कहता है तो फिर तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए था कि लीजियो ने इसे ये सब बकवास करने के लिए पैसे दिए थे। इतना कहते ही ज़ेंग्रेन गुस्से से उससे अपना कॉलर छुड़वा लेता है और ज़ेंग्रेन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को निकालता है और वो पोजीशन पर सेट हो जाती है। ज़ेंग्रेन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को पकड़े उसे कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ मौत की लड़ाई लड़ना चाहते हो, और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी सांसें खत्म कर दूंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more interesting videos. Thanks for watching.